चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। बिहार में जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर सीधे तौर पर फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। दरअसल पीके ने बिहार में कुछ सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे प्रमुख दलों के खेमों में चिंता बढ़ गई है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में 2024 को लेकर अपनी चुनावी रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे नई पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। हालांकि उनके जनसुराज अभियान से जुड़ा कोई शख्स या नेता अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका समर्थन किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इस साल हुए एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ जिलों में उनकी पदयात्रा पूरी हुई, तब एमएलसी का चुनाव आ गया। उस समय इस अभियान से जुड़े लोगों ने तय किया कि इस चुनाव में जनसुराज का प्रत्याशी उतारना चाहिए। इसके बाद शिक्षक सीट पर आफाक आलम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनसुराज से जुड़े सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। इसका परिणाम रहा कि उन्हें चुनाव में जीत मिली और यही फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में अगर जनसुराज अभियान से जुड़ा कोई नेता इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। वह निर्दलीय कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ेगा और जनसुराज के कार्यकर्ता उसे जिताने में पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं प्रशांत किशोर के नए इलेक्शन फॉर्मूले से बिहार के प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ गई है। भले ही प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमे की पार्टियों में खलबली है, क्योंकि बीते एमएलसी इलेक्शन में एक सीट जीतने के बाद पीके की रणनीति को हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के जरिए पीके अब तक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सीवान समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। वे शहरों के बजाय छोटे गांव और कस्बों की जनता से सीधे संवाद पर फोकस कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने के साथ ही आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनसुराज अभियान से जुड़े प्रत्याशी अगर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे नीतीश लालू की पार्टी के साथ ही बीजेपी एवं कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है।